एग्जाम्पल नंबर 2, अगर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 1 क्या दिया है 1,2,3, अल्फ़ा 2 1,0,1 और अल्फ़ा 3 0,1,0 और हमको चेक करना है कि ये एल डी है या एल आई। तो हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या लेंगे, जीरो। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लेंगे, जीरो। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 की वैल्यू अपन रख दी A1, A2, A3 हमको फाइंड करना है। लीनियर कॉम्बिनेशन अगर ज़ीरो हो, अगर A1, A2, A3 का मान ज़ीरो हो जाए, तीनों का मान, तो हम बोल देंगे कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 क्या होगा, एल आई। पर इसमें से एक भी नॉन ज़ीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एल डी। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए इसके। इस A1 का सबसे मल्टीप्लाई होगा, इस A2 का भी सबसे मल्टीप्लाई होगा, A3 की भी सबसे मल्टीप्लाई होगा। फिर फर्स्ट वाले एलिमेंट जुड़ेंगे, सेकंड वाले एलिमेंट जुड़ेंगे, फिर थर्ड वाले एलिमेंट जुड़ेंगे। ये लिख दिया, फर्स्ट वाला इसके बराबर, सेकंड वाला इस जीरो के बराबर, थर्ड वाला इस जीरो के बराबर लिखा। फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया और थर्ड में से माइनस कर दिया। ये किया, कट गया, क्या आया 2A2 बराबर जीरो, यानी कि A2 की वैल्यू जीरो। A2 यहाँ रखोगे तो A2 जीरो है, तो A1 भी क्या हो जाएगा, जीरो। A1 A2 जीरो है तो यहाँ A1 की वैल्यू रखो तो A3 भी क्या आ जाएगा, जीरो। तीनों की वैल्यू कैसी आ रही है, जीरो। तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 क्या होंगे, एल आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, देखो, क्या सदिश निम्न सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या। ये जो सदिश है ये इन सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या। तो ये सदिश अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा क्या। हम मान लेते हैं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख दिया। अगर A1, A2, A3 की वैल्यू सही से निकल जाए, रियल नंबर होनी चाहिए, ठीक है, रियल नंबर निकल जाए तो हम बोल देंगे कि हाँ लिख सकते हैं। तो चेक करो, वापस वही, इसको पूरे से मल्टीप्लाई किया, A2 को भी पूरे से मल्टीप्लाई किया, A3 को भी पूरे से मल्टीप्लाई किया, A1 + 2A2 + A3 -3A1 -4A2 -5A3 2A1 -2A2 और 7A3, ये लिख दिया, समझ गए। फिर फर्स्ट वाला की इक्वल, सेकंड वाला सेकंड वाले की इक्वल और थर्ड वाला थर्ड वाले के इक्वल, क्योंकि बराबर का साइन है तो संगत अवयव बराबर होंगे। ये आगे वैल्यू। अब अपन क्या करेंगे, देखो मैंने किया है फर्स्ट को ऐड किया है थर्ड में और थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई किया है, थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई किया है और फर्स्ट में ऐड किया है, तो कट के मेरे को A1 A3 के अंदर ये इक्वेशन मिल गई विलोपन विधि से, ठीक है। सिमिलरली मैंने फर्स्ट को 2 से गुणा किया और सेकंड में जोड़ दिया है, तो मुझे A1 A3 के अंदर ये एक इक्वेशन और मिली। अब आप इसको देखो, A1 + 3A3 यहाँ पे भी है और ये इक्वेशन A1 + 3A3 इसमें भी है। इसमें 8/5 है बराबर में, इसमें बराबर में 1 है, यानी कि दो अलग अलग जगह से मुझे दो इक्वेशन मिली, पर दोनों की एक साइड देखो सेम है, यानी A1 A3 यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है। बराबर में देखो, अगर मैं A1 A3 का कुछ भी मान निकालूंगा तो वो फिक्स आएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन में किसी एक अल्फा के लिए बोल रहा हूँ ना, तो A1 A2 A3 की वैल्यू फिक्स होगी। पर यहाँ क्या हो रहा है कि अगर A1 A2 A3 की वैल्यू फिक्स है, हम जानते हैं, और अगर A1 A3 की वैल्यू रखेंगे तो आप देखो, यहाँ रखूंगा तो 8/5 आना चाहिए और यहाँ रखूंगा तो 1 आना चाहिए। भाई एक ही चीज, एक ही वैल्यू पे दो अलग अलग मान कैसे आ सकते हैं, एक ही वैल्यू पे दो अलग अलग मान कैसे आ सकते हैं। इसलिए A1 A3 का ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो मैंने लिख दिया कि 4 और 5 को हम बोल सकते हैं कि इन दोनों से हम बोल सकते हैं कि बोथ इक्वेशन आर नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम, एट द सेम वैल्यू ऑफ अल्फा A1 और A1 A3 की सेम वैल्यू के लिए दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए अल्फा को अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि संभव हो तो सदिश को निम्न सदिशों के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो वही सेम, वापस अल्फा बराबर लीनियर कॉम्बिनेशन में ले लिया, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 की वैल्यू रख दी, बराबर में जो अल्फा है वो लिख दिया, वापस सेम टू सेम सोल्व किया। ये आपको इक्वेशन मिल गई फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो इसको आप सोल्व करोगे इन दोनों को, तो A1 A2 में इक्वेशन लाने की कोशिश करना। इसमें वैसे A3 A1 है, आप एक काम करना, A3 की वैल्यू आप इसमें रखोगे 4 - A1, यहाँ सोल्व करोगे तो वापस जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, A2 बराबर 2A1 आएगी, तो सेम इक्वेशन आ जाएगी। तब ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बोला था क्या करना है कि इस इक्वेशन को ऐसे लिखो, फिर A1/A2 को अलग लिखो
बराबर ये जो कांस्टेंट राशियाँ है उनको अलग लिखो, अचर राशियाँ। तो A1 बटा A2 की वैल्यू क्या रही है, 1/2, यानी कि A1 बराबर 1, A2 बराबर 2, A1 बराबर 1, A2 बराबर 2। A1 A2 का मान आ गया, किसी में भी रख के A3 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हम इसको इस A1 1, A2 2 और A3 3 यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो 1 2 3, ये लिख दिया 1 2 3। तो अल्फा को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस चीज़ का एक मैं एग्जांपल लूँगा बीच में, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको यहाँ बीच में क्या समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 3, अगर पॉसिबल हो तो 2x2 मैट्रिक्स में सदिश अल्फा को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। तो ये अल्फा को ऐसे लिख दिया, यहाँ पे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ये है और अल्फा ये लिख दो। यहाँ पे A1 को सबसे मल्टीप्लाई करो, A2 को भी सबसे मल्टीप्लाई किया, A3 को भी सबसे मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट वाले अवयव जुड़ गए, सेकंड वाले जुड़ गए, नीचे फर्स्ट वाले जुड़ गया, नीचे सेकंड वाला भी जुड़ गया। फिर ये और ये तो बराबर है, तो करस्पॉन्डिंग या संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर। तो A1 A2 A3 बराबर 3, A1 माइनस A3 बराबर -1, A2 बराबर 1 और A1 बराबर 2। तो ये दो चीज़ें डायरेक्ट निकल गई, A1 बराबर 2 और A2 बराबर -1। तो A1 बराबर 2 और A2 बराबर -1। अब इन दोनों की कोई भी एक वैल्यू, दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी फर्स्ट वाले में और A3 का मान निकाल दिया। तो A1 A2 A3 निकल के और ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं, वो ये है A2 2 A1 2 A2 -1 और A3 2। सिद्ध कीजिए कि निम्न सदिश Li है, हमको बताना है कि ये सदिश क्या है, Li। देखो क्या करेंगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा लिया, 0। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा लिया, 0। अब A1 A2 A3 के मान 0 आना चाहिए। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लिख दिया, फिर वही मल्टीप्लाई किया इनको अंदर, फिर इनको पहले दूसरे को जोड़ा, तीसरे को जोड़ा, जोड़ के फिर ये 3 इक्वेशन आ गई। फिर इनमें से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लिया मैंने, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिया, दोनों को घटाया तो ये दो टर्म कट गई। A3 बराबर क्या आ गया, 0। A3 0 आ गया, A3 0 यहाँ रखो तो A2 क्या आ जाएगा, 0। A2 और A3 0 आ गई, यहाँ रखो A2 A3 0 0, तो A1 भी क्या आ गया, 0। यानी कि A1 A2 और A3 का मान क्या आ गया, A1 A2 और A3 का मान क्या आ गया, 0। इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या है, Li है। ठीक है, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लिया अपन ने और बता दिया कि इनके जो अचर या स्केलर्स है उनकी वैल्यू कैसी आ रही है, 0। अब ये एग्जांपल देखो, सिद्ध करना है कि ये जो तीनों सदिश वो कैसे हैं, LD। तो वही लीनियर कॉम्बिनेशन क्या लेना है, 0, लीनियर कॉम्बिनेशन 0। फिर हम इसको वैसे सोल्व करेंगे और 3 इक्वेशन आ गई, 3 इक्वेशन आ गई। अब हमको क्या करना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बताना, मतलब A1 A2 A3 में से सभी 0 नहीं होंगे। Li में तो क्या होता है, सब के सब 0 होते हैं, पर इसमें क्या है, सभी 0 नहीं होते, कुछ होता चलता है पर सभी 0 नहीं होने चाहिए। अब ये इक्वेशन लिए अपन ने, अब देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड ली, फर्स्ट और सेकंड को मैंने माइनस किया, ये कट गया, A3 को काटा मैंने, तो A1 A2 में इक्वेशन आ गई, तो A1 बराबर 3 A2। फिर मैंने क्या लिया, फर्स्ट सेकंड ले ली, अब फर्स्ट और थर्ड ली। फर्स्ट और थर्ड में भी मैं क्या करूँगा, A3 को ही गायब करने की कोशिश करूँगा, A3 को ही, क्योंकि मुझे 3 में से 2 मिलाऊंगा, तो यहाँ पे भी 2 में एक इक्वेशन आएगी, यहाँ पे भी 2 में एक इक्वेशन आएगी, फिर सेम आएगी, तो सेम में से वापस एक को काटूंगा तो एक वेरिएबल में आ जाएगा, समझ रहे हो। सेम विधि अपनाता जाऊँगा, विलोपन विधि बोलते हैं इसको। तो ये आ गई, और इसको सोल्व किया फर्स्ट और थर्ड को, तब जब सोल्व किया तब ये क्या है, A1 बराबर 3A2। देखो इसको सोल्व किया तब भी A1 बराबर 3A2 आया, इन दोनों को सोल्व किया तब भी A1 बराबर 3A2 आया। यानी कि मैं किसी एक फाइनल ऐसी दो अलग अलग दो वेरिएबल वाली समीकरण में नहीं पहुंच पा रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं 2 से 1 में पहुंच के एक वेरिएबल का आंसर निकालूं। क्यों, क्योंकि मैंने 2 को सोल्व किया तो एक इक्वेशन है ये, अलग 2 को सोल्व किया तो यार एक इक्वेशन हो रही है ये, पर दोनों सेम आ गई। अब 2 सेम इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं क्या, आप इन दोनों को कुछ क्या कर सकते हो, A1 बराबर 3A2 यहाँ रख दो, तो 3A2 बराबर 3A2 क्या आ गया, A2 से A2 कट जाएगा, 3 बराबर 3। कुछ निष्कर्ष नहीं निकल सकता। अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो आपको क्या करना है कि जो बराबर आई है इक्वेशन, इस इक्वेशन को लोगे और A1 बटा, यानी कि ये अचर राशियों को एक तरफ ले लोगे तो A1 बटा A2 आएगा, और चर राशि 3 और इधर कुछ नहीं है तो बटा में 1। तो A1 बटा A2 बराबर क्या आ गया, 3/1। तो A1 की वैल्यू 3 और A2 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 3 और A2 की वैल्यू 1। A1 और A2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखोगे और किसकी वैल्यू निकालोगे, A3 की, तो हमारे A3 की वैल्यू क्या आ गई, -2।
तो A1 A2 और A3 की वैल्यू कैसी आ रही है, नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिखा है इन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का, ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हैं वो सदिश कैसे हैं, LD सदिश हैं, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लेने के बाद जो A1 A2 A3 की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, इसलिए ये क्या है, LD हैं। अब देखो, निम्न सदिशों की LI या LD की जांच कीजिए। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये दिया है, बी में भी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो ये ए और बी आपको मैंने क्या बोल दिया पहले से होमवर्क में, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, एक भी होमवर्क को क्वेश्चन नहीं दिया मैंने आपको। ये होमवर्क है, ट्राई करोगे तो अच्छा है, नहीं तो रह जाएगा तो रह जाएगा। ठीक है, A1 क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू दे रखी है, हमको बताना है कि ये LD या LI है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 लिख दिया। A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 बराबर क्या आ रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 ले रहे हैं अपन। हमको बताना है कि अब ये LD है या LI, कैसे बताएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 ले रहे हैं। अब A1 A2 A3 की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। A1 को 1 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, 0 से गुणा किया, A2 को भी 0 3 1 तीनों से गुणा किया, A3 को भी -1 0 1 तीनों से गुणा किया बराबर 0। ठीक है, फिर फर्स्ट वाले को ऐड किया, सेकंड वालों को ऐड किया, थर्ड वालों को ऐड किया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने बराबर 0। तीन इक्वेशन मिल गई, A1 A3 बराबर 0, 2A1 प्लस A2 बराबर 0, 2A2 प्लस A3 बराबर भी 0। फर्स्ट और थर्ड लिया, कैंसिल आउट हुआ, तो A1 प्लस A2 बराबर 0। क्या मिला, A1 प्लस A2 बराबर 0। अब सेकंड एंड ये फोर्थ, सेकंड और फोर्थ देखो, ये भी A1 A2 में, ये भी A1 A2 में, इसको लिखा, सोल्व किया तो A2 से A2 कट गया, A1 बराबर 0, A1 0 हो गया। देखो मैं जहाँ पे नीचे चिन्ह बदल रहा हूँ वहाँ मैंने माइनस किया है, और जहाँ चिन्ह नहीं बदलता वहाँ मैं जोड़ रहा हूँ उनको, यहाँ जोड़ा है क्योंकि देखो मैंने चिन्ह नहीं बदले, नीचे एज इट इज कट गए, इसमें चिन्ह बदले हैं तब कटा। ठीक है, यानी कि माइनस किया, तो A1 बराबर 0 आ गया। A1 बराबर 0 हम क्या करेंगे, 1 और 2 में रखेंगे, 1 और 2 में रखेंगे, तो A2 और A3 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन अपन ने 0 लिया, और A1 A2 A3 यानी तीनों सभी स्केलर की वैल्यू कैसी आ रही है, 0। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या होंगे, LI होंगे। अभी आपके एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है, इसके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। मेन जो है वो इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं। एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा। कुछ टर्म्स हैं वो देखो, डेफिनेशन इनकी, रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रो रैंक, रो क्या होता है, पंक्ति, तो पंक्ति जाति, किसी मैट्रिक्स की पंक्ति जाति क्या होती है, या रो रैंक क्या होती है। तो कोई मैट्रिक्स A है तो उसकी पंक्ति जाति क्या होगा, A की LI पंक्तियों की अधिकतम संख्या। तो मैंने आपको पहले भी जब अभी सतीश पढ़ा था तो मैंने आपको पंक्ति सदिश और कॉलम सदिश पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे, कॉलम सदिश और पंक्ति सदिश। जिनमें कॉलम सदिश को मैंने C1 C2 C3 लिखा था, और रो सदिश या पंक्ति सदिश को मैंने R1 R2 R3 लिखा था। यानी कि किसी मैट्रिक्स के ये जो एलिमेंट होंगे 1 2 3, तो ये R1, ये R2 और ये R3 पंक्ति सदिश होंगे, और C1 C2 C3 ये क्या होंगे, स्तंभ सदिश। तो इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स की जितनी ये जो पंक्तियाँ होगी, ये जो पंक्तियाँ होगी ये, ठीक है, तो जितनी पंक्तियाँ LI होगी, ये जो पंक्तियाँ हैं जितनी, इसको आप R1 बोल दो, R2 बोल दो, R3, तो ये आपके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हो गए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हो गए। फिर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लो, और फिर A1 A2 A3 की वैल्यू निकालो सबकी, तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों एक साथ LI है या नहीं। तो हमको ये पता करना है कि ये जो तीन अलग आपको दिख रहे हैं, ये तीनों LI हैं या कोई दो LI हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, ये अभी तक हमने देखा नहीं, अभी ये देखेंगे कि तीनों एक साथ LI नहीं हो, तो हमको ये भी चेक करना पड़ता है क्या कोई दो LI है आपस में, इनमें से ये दो LI हो, क्या पता ये दो LI हो, तो कोई भी दो आपस में LI हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको यही बताना है कि जैसे इसमें तीन सदिश हैं, तो तीन में से कितने मैक्सिमम LI हैं, इसमें कितने मैक्सिमम LI सदिश हैं। तो जितने इसकी पंक्तियाँ होंगी उसके हिसाब से हम देखेंगे कि
3 है तो क्या तीनों सदिश है तो 3 इसकी रैंक हो जाएगी, कौन सी रैंक, रो रैंक। अब अगर 3 नहीं 2 है, 2 LI है तो 2 रैंक इसकी कैसी रैंक होगी, पंक्ति रैंक या पंक्ति जाति या रो रैंक। ठीक है, सेम टू सेम कॉलम में भी, कि अगर कॉलम में ऐसे इसको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लूँ और फिर वापस वही मेथड से इनको चेक करो कि LI है कि नहीं, तो इनमें भी जितनी भी पंक्तियाँ मैक्सिमम जितनी भी पंक्तियाँ क्या होगी, स्तंभ, सॉरी पंक्तियाँ क्या, जितने भी स्तंभ होंगे मैक्सिमम, अगर LI मैक्सिमम संख्या हमको पता चल जाए कि इतने LI हैं, इतने LI हैं स्तंभ, तो हम बोल दें कि ये इसकी क्या है, स्तंभ जाति। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, डेफिनेशन ये बोल रही है कि एक ही स्तंभ जाति ये होता है कि एक ही LI स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसके थ्रू, इसके हिसाब से रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, यानी कि अगर रो रैंक और कॉलम रैंक दोनों निकालेंगे, हम हर एक सवाल में दोनों निकालेंगे, कॉलम रैंक भी निकालेंगे और रो रैंक भी निकालेंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू कैसी आ जाए बराबर, तो हम बोल देंगे कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, वही है जो वैल्यू अपने आ रही है। ठीक है, क्लियर। एक सवाल देखो, फाइंड द रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये आपका R1 1 2 3, ये आपका R2 2 3 4, ये आपकी R3 0 2 2। समझ गए। अब मेरे पास ये तीनों ही आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा अलग लॉजिक लगेगा, आप पीछे वाले लॉजिक को एज ए डेफिनेशन यूज़ करेंगे, और रो रैंक और कॉलम रैंक में जो आपको मैं मेथड बता रहा हूँ, जो एक प्रोसेस बता रहा हूँ, वो आप क्या रखेंगे, प्रैक्टिकली उसको याद रखेंगे। ठीक है, क्या है, R1 R2 R3 निकल गया। अब इसमें भी सेम वही कर रहे हैं। अब इसमें हम हमारी कोशिश क्या होगी, देखो हम जैसे वो इन्वर्स निकालते थे, आपको पता हो तो इन्वर्स निकालते थे, तो अपन क्या करते थे, संक्रिया ऑपरेशन लगाते थे कि R2 - 2 R1, या इस पंक्ति में से इस पंक्ति को घटा के हम यहाँ पे आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। इसको पहले जीरो करते हैं, इसको इन दोनों को जीरो करते हैं, फिर इसको जीरो करते हैं, फिर इनको जीरो करते हैं। ऐसे करके अगर हम पंक्ति में 1 1 1 बाकी सब जीरो ले आए तो ये कैसी हो जाती है, आइडेंटिटी या इकाई से मैट्रिक्स बन जाती है, और दूसरी तरफ जो मैट्रिक्स बनती है वो आपका इन्वर्स मैट्रिक्स बन जाती है। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो वैसे वैसे इसमें भी ये मान लो कि आपको R1 R2 R3 मिले हैं, तो आपको क्या करना है आपकी तरफ से, कि इनमें से किसी को भी एक को लो और उसको लेके दूसरे के साथ सोचो कि आप क्या गुणा करें दोनों में, या उन दोनों को गुणा कर किस किस से गुणा करके उनमें से उनको जोड़ें या घटाएं, क्या करें कि मैक्सिमम आप क्या करो कि ये वैल्यू जीरो बना सको आप। क्या, जैसे इन्होंने क्या किया, R2 - 2 R1 किया, R2 और इसको 2 से गुणा करके इसमें से माइनस कर दिया, R2 में से इस R1 को 2 से गुणा किया और R2 में से माइनस कर दिया, R1 को 2 से गुणा किया और R2 से माइनस कर दिया। तो देखो इसको 2 से गुणा किया, 2 - 2 0। तो देखो अब इसको, आपका उद्देश्य क्या है कि भाई मैं इन दोनों में से जीरो कब बना सकता हूँ, इन दोनों को इस तरह से कंबाइन करना है कि आंसर जो है वो जीरो है। यानी कि देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 से गुणा कर 2 - 2 0 हो जाएगा। पर देखो इसका जीरो नहीं कर सकते आप, इसको भी एक साथ जीरो नहीं हो सकते। यानी कि ऐसी कोई संख्या से आप इसको या इसको गुणा करके एक साथ तीनों को जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, जीरो से गुणा नहीं करना है डायरेक्ट, ऐसा नहीं करना है कि भाई जीरो से गुणा कर दिया। जीरो से गुणा करने में कोई की बात भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, पागलपंती है वो। तो R2 लिया, फिर 2 R1, यानी कि इसको 2 से गुणा किया, फिर इन दोनों को माइनस किया, तो ये वैल्यू आ गई। यानी कि एक टर्म जीरो हुई, एक टर्म जीरो हुई। देखो R1 R2 तो यूज़ कर लिया, अब R3 का कुछ यूज़ कर सकते हो क्या। अब क्या करोगे, देखो इसमें पहले टर्म तो दोनों में जीरो, टेंशन नहीं। दूसरी टर्म देखो, अगर इसको 2 से गुणा करें, इसको 2 से गुणा करो, इसमें जोड़ दो, तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, जीरो। पर ये भी 2 से गुणा होगा तो -4 हो जाएगा, -4 और 2 -2, यानी कि ये टर्म जीरो नहीं होगा, पर ये टर्म तो जीरो हो रहा है। तो हमने यही किया, इसमें 4 से गुणा किया, इसको घटा दिया, किसमें से, इसमें से, तो ये 2 टर्म जीरो हो गई, पर ये अभी भी जीरो नहीं हुआ। तो हमने कोशिश कर ली पर तीनों जीरो नहीं हुए। तो हमने ट्राई किया, पर R1 R2 R3 ये जो तीनों सदिश थे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं हुआ, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब R1 R2 R3 क्या है, LI हैं। इसका मतलब R1 R2 R3 क्या है, LI हैं। अभी बोलेंगे सर ये क्या हो गया एकदम से, लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो तो है ही नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है ही नहीं, तो LI और LD की डेफिनेशन तो शुरू ही नहीं हो रही, आप ये क्या कर रहे हो। तो ये वाली बात मैं आपको अब समझाता हूँ। इसमें क्या है कि आपको ये तो पता है कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो तो अल्फा A1 A2 A3 इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो
तो A1 A2 A3 का मान क्या आना चाहिए? Li होने के लिए 0। A1 A2 A3 सबका मान क्या आना चाहिए? 0। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है तो स्केलर या अचर राशियों का मान सबका क्या होना चाहिए? 0। अब सोचो, क्या इनका मान 0 है? क्या इनका मान 0? A1 0 है क्या? A2 0 है क्या? A3 0 है क्या? आप बोलोगे नहीं चाहिए तो 4 या -2 और ये -1 है। मैंने कहा ये 0 तो नहीं है, ये 0 नहीं है, प्लस लीनियर कॉम्बिनेशन भी 0 नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर हमने क्या पढ़ा कि लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो सदिशों का और इनको सदिशों को Li कब बोलेंगे? जब सारे A1 A2 A3 का मान क्या आ जाए? 0। ठीक है, अब इसको उल्टा बोलो इस तरफ से कि अगर सारे A1 A2 A3 का मान 0 नहीं हो, सारे A1 A2 A3 का मान 0 नहीं हो तो α1 α2 α3 को Li कब बोलेंगे? जब लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 नहीं हो, लीनियर कॉम्बिनेशन भी बराबर में 0 नहीं हो। ठीक है, तो इसको एक तरह से क्या बोलते हैं कि हम पहले जो इधर का स्टेटमेंट लिया उसको P बोलते हैं, इधर का स्टेटमेंट लिया उसको Q बोलते हैं। ठीक है, इधर जो स्टेटमेंट लिया उसको P बोल दो, इधर जो स्टेटमेंट लिया उसको Q बोल दो। तो मैं आपको समझाता हूँ इसको और अच्छे से। एक बार हम क्या बोल रहे हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 हो, इसका मतलब सारे जो A1 A2 A3 मैंने को AI सबको AI बोल दिया। ठीक है, सबकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो और सबकी वैल्यू 0 हो जाए A1 A2 A3 की, तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? Li। हम सिर्फ Li की बात कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो और A1 A2 A3 सबकी वैल्यू क्या हो? 0। तो हम बोल देंगे कि ये जो α1 α2 जो होंगे वो क्या होंगे? Li होंगे। क्या होंगे? Li होंगे। तो ये इसको अगर मैं P बोल दूं, इधर जो लिखा है इसको P बोल दूं, इधर जो लिखा है इसको Q बोल दूं, यानी कि P इम्प्लाइज Q, यानी कि P सही होगा और Q मिल जाए तो हम बोल देंगे कि α1 α2 क्या है? Li। अब उल्टा बोलो, Q सॉरी दोनों को काट दो, यानी कि दोनों चीज एक साथ सही नहीं हो तो ये चिन्ह जो है वो पलट जाता है, चिन्ह जो है वो पलट जाता है। यानी कि अगर Q सही नहीं है तो P भी सही नहीं होगा, अगर Q सही नहीं है तो P भी सही नहीं होगा। Q सही नहीं है मतलब यानी कि सारे के सारे AI अगर नॉट इक्वल टू 0 हो, सारे के सारे अगर AI नॉट इक्वल टू 0 हो और मुझे बताना हो कि α1 α2 क्या हो Li, तो इधर जो हमको मिलना चाहिए वो भी कैसा मिलना चाहिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन भी बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? यानी कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है और α1 α2 को अपन क्या बताना है? Li, तो सारे A1 A2 A3 क्या होने चाहिए? 0। पर अगर सारे A1 A2 A3 0 भी नहीं हो और लीनियर कॉम्बिनेशन भी बराबर 0 नहीं हो, तब भी हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? Li। तो ये इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब उसमें क्या होगा? LD आएगा तब क्या होगा? तब अगर आपका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है, जैसे अगर ये 0 है, ये 0 है, मैं मान लेता हूँ ये 0 है, तो 4 2 और 1 लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है और अचर जितने भी अचर है वो भी कैसे? नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या हो जाएंगे? LD। नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएंगे? LD। अभी तक जो सवाल थे उसमें अपन A1 A2 A3 फाइंड कर रहे थे, इसलिए अपन को डेफिनेशन से सब इजी लग रहा था, पर इसमें आपको पहले से A1 A2 A3 दिए हुए हैं, तो उसके बाद आप कैसे चेक करोगे? तो इसमें आप यही चेक करोगे कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है और A1 A2 A3 में से सबका वैल्यू 0 नहीं दिखेगा आपको ऑटोमेटिक, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं। तो आपको इसमें यही चीज़ ध्यान रखना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे 0 दिख जाए तो आप उसको क्या बोल दो कि वो LD है, और लीनियर कॉम्बिनेशन नॉट इक्वल टू 0 दिखे तो आप क्या बोल दो कि वो Li है। समझ गए? तो इसमें यही चीज़ है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन नॉट इक्वल टू 0 है तो R1 R2 R3 क्या है? Li। सेम टू सेम C1 C2 C3 जो हैं ये आपके क्या है? स्तंभ सदिश। स्तंभ सदिश में भी आप ऑपरेशन लगाओगे, ऑपरेशन लगा के आपने चेक किया तो देखो इसमें भी आपका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है? नॉट इक्वल टू 0, तो C1 C2 C3 क्या है? Li। तो मैट्रिक्स की स्तंभ जाति भी 3 आई और कॉलम जाति भी पंक्ति जाति भी कितनी आई? 3। रो रैंक और कॉलम रैंक दोनों कितनी आ रही? 3 3। ठीक है, क्योंकि इसके भी लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी Li है, वो सब भी Li हैं, वो दोनों की मैक्सिमम Li कितनी है? C1 C2 C3 तीनों Li, यानी कि 3। उसमें R1 R2 R3 तीनों Li है तो 3, तो 3 3 दोनों बराबर है, इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक भी कितनी होगी? 3। आज के लिए इतना काफ़ी।